नवीन और आप देख रहे हैं जनता की आवाज। दोस्तों, चुनाव आते ही नेताओं के आपत्तिजनक बयान शुरू हो जाते हैं। इस क्रम में भाजपा के नेता तो आगे रहते ही थे, लेकिन अब उनकी जगह कांग्रेसी नेताओं ने ले ली है। जी हाँ, कांग्रेस के अध्यक्ष बुजुर्ग नेता मल्लिकार्जुन खड़गे भी इस बड़बोलेपन में पीछे नहीं रहे। खड़गे ने कर्नाटक की एक सभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जहरीला सांप बता दिया। कम से कम खड़गे साहब से ये उम्मीद नहीं थी। अब मल्लिकार्जुन खड़गे की ये बात पीएम मोदी ने सुनी तो अपने दिल पर ले ली और कहा कि अब तक 91 बार कांग्रेस के नेता उनको गालियां दे चुके हैं। दोस्तों, अपने बिजी शेड्यूल से टाइम टेबल निकाल कर लगता है पीएम मोदी काउंटिंग कर रहे थे कि कब कब किस किस नेताओं ने उनको गालियां दी हैं। दोस्तों, मुद्दों, मामलों और समस्याओं पर बात करने की बजाय जब नेता एक दूसरे पर निजी हमले करने लगे तो ये उनकी हताशा, निराशा और कुंठा का ही परिचायक होता है। दरअसल कांग्रेस में ये रिवाज ही बन चुका है, जब भी चुनाव एज पर होते हैं तो कोई ना कोई ऐसी बयानबाजी कर ही देता है जिसका परिणाम आखिरकार पार्टी को भुगतना पड़ता है। मणिशंकर अय्यर से लेकर खड़गे तक ऐसे कई उदाहरण हैं जो कांग्रेस के लिए नुकसानदायक साबित हुए। दोस्तों, कई बार ऐसे बयानों का पार्टी में ही विरोध भी हुआ है। कई बार कांग्रेस ने खुद भी पल्ला झाड़ते हुए कहा कि इस बयान से पार्टी का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अब तो खुद पार्टी अध्यक्ष ही इस तरह के बयानबाजी में उलझ गए हैं। उन्हें भला कोई क्यों क्या कहेगा, कौन उनका विरोध करेगा। हाँ, भाजपा जरूर इस बयान के विरोध में एक तगड़ा अभियान खड़ा कर सकती है जिसका भाजपा को ही फायदा हो सकता है, लेकिन इससे बड़ा नुकसान कांग्रेस को होने की आशंका है। अब तक मुझे ये कांग्रेस के लोगों ने 91 टाइम अलग अलग गालियां दी है। अरे कांग्रेस ने ये गालियों की डिक्शनरी में टाइम खराब करने के बजाय अगर इतनी मेहनत उन्होंने गुड गवर्नेंस के लिए की होती, कांग्रेस कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाने के लिए किया होता, तो आज कांग्रेस की ऐसी दुर्दशा न होती, ऐसी दयनीय स्थिति नहीं आती। खैर दोस्तों, चुनाव और राजनीति पार्टी के तौर पर ना सही, सामान्य तौर पर भी सोचे तो कोई भी किसी पर भी किसी तरह के सार्वजनिक तौर पर निजी हमला कैसे कर सकता है और क्यों करना चाहिए। आखिर हम एक मजबूत लोकतंत्र का हिस्सा है। बोलने की स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं होता कि आप कुछ भी बोलने लगे और आप जिस पर आरोप लगा रहे हैं उसकी भी कोई निजी स्वतंत्रता तो है ही। अब ये अलग बात है कि इस तरह की बयानबाजी करके खड़गे साहब खुद भी राहुल गांधी की तरह मानहानि के किसी मामले में फंसकर पार्टी के लिए कोई नया उदाहरण पेश करना चाहते हों। दोस्तों, कुल मिलाकर चुनाव आयोग को ये तय करना चाहिए कि चुनाव का समय हो या कोई और, नेताओं की भाषा आखिर कैसी होनी चाहिए। वो किसी पर आरोप लगा रहे हैं तो उनके पास इसके क्या सबूत है, और बिना सबूत के वो कुछ बोल रहे हैं तो कहाँ तक बोल सकते हैं, क्या क्या बोल सकते हैं। लेकिन दोस्तों, चुनाव आयोग की अपनी अलग माया है, उसे सत्ता के साथ चलना होता है, भेदभाव से वो अलग नहीं रह सकते। ऐसे में न्याय की उम्मीद उससे भी नहीं की जा सकती। सच को सच और झूठ को झूठ कहने की हिम्मत अब चुनाव आयोग के पास भी नहीं रही। तो आपका इस मामले को लेकर क्या कहना है, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज। जनता की आवाज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं।